CSS एट्रीब्यूट कैरेट सिंबल का उपयोग, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, ये प्रैक्टिकल के द्वारा ही समझ में आएगा। ये क्लास के जो शब्द हैं उनको सिलेक्ट करके ये काम करता है। किस प्रकार से करता है हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ेगी और हेडिंग में लिख दिया हमने एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता बताना। कैरेट सिंबल है हमारा और इसमें हमने लिख दिया 5 हेडिंग लेंगे हम, और क्लास का नाम टॉप रहेगा हेडर, और अंदर टेक्स्ट रहेगा वेलकम। हमने बना दी 5। अब इनके क्लास के नाम बदल दिए हमने, यहाँ पर कुछ नाम बदल दिए हमने, और हमारे पास टॉप क्लास में 3 टॉप है और 3 टॉप 1 है। अब इसमें हम स्टाइल लगा देंगे। पहले एक पैराग्राफ लिख देते हैं हम यहाँ पर, और इसमें भी क्लास लगा देते हैं जिसका नाम दे दिया टॉप 1। अब स्टाइल लगाएंगे। अब स्टाइल लगाने के पहले एक बार हम सिंबल इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। इसका डिस्प्ले इस प्रकार से है। अब इसमें स्टाइल देंगे हम, इस क्लास का कैसे उपयोग किया जाए इस सिंबल के द्वारा। तो क्लास में हमने दिया कैरेट सिंबल इक्वल टू टॉप। अब ये टॉप सिंबल के अंदर हमने बैकग्राउंड दे दिया पिंक और सेव कर दिया। तो ये 3 अक्षर है, 3 अक्षर वालों को और ये कर देगा यहाँ पर बैकग्राउंड। बाकी टॉप के बाद में अब इसका डिस्प्ले देख लेते हैं हम किस प्रकार से करेगा। ये सबको कर दिया इसने। तो टॉप को तो कर दिया, ये 1 को भी कर दिया इसने। लेकिन जैसे ही हम यहाँ 1 लिखेंगे तो ये टॉप वालों को छोड़ देगा, मतलब आखिरी के सिंबल को पकड़ता है ये। इस प्रकार से कैरेट सिंबल काम करता है। कैरेट के बाद हम स्टार का उपयोग करेंगे। तो इसमें हेडिंग में लिख दिया हमने स्टार, और यहाँ हमने बदल दिया TOP को T1 कर दिया, और हेडिंग 1 में स्टार कर दिया, और हेडिंग 4 में स्टार कर दिया, और क्लास के अंदर हमने TO लिख दिया क्योंकि हमको TO को टारगेट करना है। क्लास के अंदर हमने कैरेट की जगह लगा दिया स्टार, और यहाँ लिख दिया TO। मतलब जहाँ जहाँ TO है, T और O, वहाँ वो कर देगा। जैसे ये हेडिंग 1 के अंदर इसको कलर कर देगा बैकग्राउंड का कलर, और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, और इसको इसके ऊपर है, हेडिंग 4 के अंदर है, और हेडिंग 5 के अंदर है, और क्लास में है, पर ये आखिरी में है TO। इन सबको जो TO जहाँ लिखा है उसको टारगेट करेगा ये, और यहाँ पर डिस्प्ले बता देगा। तो इसको हम सेव करके डिस्प्ले देख लेते हैं। Ctrl+S और डिस्प्ले। तो यहाँ ये इसको कर दिया, जहाँ TO लिखा था वहाँ कर दिया, और स्टार यहाँ पर हमने लिखा बदल दिया था, तो यहाँ पर इसने कर दिया, और यहाँ पैराग्राफ को भी कर दिया। इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है स्टार का। अब हम यहाँ डॉलर का उपयोग करेंगे। तो हेडिंग के अंदर हमने लिख दिया डॉलर, और हमने यहाँ पर हेडिंग 3 के अंदर TP कर दिया, मतलब आगे का हेडर हटा दिया, और क्लास के अंदर हमने लगा दिया डॉलर, और यहाँ लिख दिया हेडर, और इसको सेव करके अब देखेंगे डिस्प्ले। तो ये यहाँ पर ये हेडिंग 3 के अंदर लिखा वेलकम, इसको इसने छोड़ दिया, और पैराग्राफ को भी छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हेडर लिखा हुआ नहीं। जहाँ जहाँ हेडर लिखा हुआ है वहाँ उसने टारगेट कर दिया। इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है।